जरा सोचिए, क्या कोई पेंटिंग संगीत सुना सकती है या कोई कहानी कह सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही कला की दुनिया में चलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां रंग राग बन जाते हैं और लकीरें कविताएं। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थानी चित्रकला के बारे में। ये सिर्फ कोई आर्ट नहीं है, बल्कि ये तो सदियों पुराना इतिहास, हमारी संस्कृति और भावनाओं का एक जीता जागता दस्तावेज है। तो चलिए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कला है क्या और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। ये जो खूबसूरत आर्ट स्टाइल है ना, ये 16वीं से 19वीं सदी के बीच राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो शाही राज्य थे वहां पर खूब फली फूली। आप सोचिए, मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, किशनगढ़, इन सभी रियासतों ने इस कला को अपना एक अलग ही, एक अनोखा रंग दिया। पता है, इस कला के नाम के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखिए, 1916 में आर्ट हिस्टोरियन आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत पेंटिंग का नाम दिया। क्यों? ताकि इसे मुगल आर्ट से अलग पहचाना जा सके। लेकिन फिर जैसे जैसे इस पर और रिसर्च हुई, इसे और भी सही तरीके से दो हिस्सों में बांटा गया, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मास्टरपीस हैं, ये आखिर बनते कैसे थे? यकीन मानिए, इनको बनाने का जो तरीका है ना, वो भी इनकी कहानियों जितना ही दिलचस्प है। ये कोई आसान काम नहीं था, बहुत ही बारीकी का काम था। देखिए, सबसे पहले कागज की पतली पतली शीट्स को गोंद से चिपकाकर एक मोटी शीट बनाई जाती थी। इसे वसली कहते थे। फिर इस पर काले या भूरे रंग से आउटलाइन बनती थी। इसके बाद रंगों को बड़ी सावधानी से भरा जाता था और आखिर में पेंटिंग को एक खास पत्थर अगेट से घिसकर चमकाया जाता था। इस प्रोसेस को घुटाई कहते हैं। इससे पेंटिंग में गजब की चमक आ जाती थी। और ये रंग, ये कोई आज के जैसे ट्यूब वाले रंग नहीं थे। इन्हें तो नेचुरल मिनरल से बनाया जाता था। अरे इतना ही नहीं, असली सोने और चांदी को पीसकर पेंट तैयार होता था। और ब्रश, वो बनते थे गिलहरी या ऊंट के एकदम महीन बालों से। इन रंगों को कागज पर चिपकाने के लिए भी नेचुरल गोंद का इस्तेमाल होता था। सोचकर देखिए, कितनी मेहनत और कितनी क्रिएटिविटी थी। और हाँ, ये पेंटिंग्स बनाना किसी एक आर्टिस्ट का काम नहीं था। ये तो पूरा टीम वर्क था। एक मास्टर आर्टिस्ट होता था जो मेन कॉम्पोजिशन यानी कि पूरी रूपरेखा तैयार करता था, और फिर उसके शागिर्द और दूसरे एक्सपर्ट्स मिलकर उसमें रंग भरते थे, चेहरे बनाते थे, पेड़ पौधे और जानवर बनाते थे, बिल्कुल एक टीम की तरह। चलिए अब इन पेंटिंग्स के दिल में झांकते हैं। आखिर ये तस्वीरें हमें कौन सी कहानियां सुनाती हैं? इन पेंटिंग्स का सबसे बड़ा और सबसे अहम सब्जेक्ट था भक्ति, खासकर कृष्ण की लीलाएं। यहाँ कृष्ण को भगवान यानी परमात्मा का रूप माना गया, और राधा को हम इंसानों की आत्मा का प्रतीक, जो हमेशा उस परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन रहती है। ये जो तस्वीर है, जो गीत गोविंद से ली गई है, वो इसी खूबसूरत भक्ति और प्रेम को दिखाती है। और अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। याद है, क्या पेंटिंग्स संगीत सुना सकती हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसका सबूत है रागमाला पेंटिंग्स। ये इंडियन आर्ट का एक ऐसा अनोखा स्टाइल है जहां क्लासिकल म्यूजिक के रागों को रंगों और तस्वीरों के जरिए दिखाया जाता है। आप इसे संगीत के मूड्स की एक विजुअल प्लेलिस्ट समझ सकते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। कलाकार ने कैसे रंगों के कॉम्बिनेशन और कैरेक्टर्स के पोज से एक खास राग को, शायद शाम के किसी शांत राग को, जिंदा कर दिया है। इसमें हर रंग, हर एक लकीर संगीत की किसी धुन जैसी महसूस होती है। लेकिन ये पेंटिंग सिर्फ भक्ति और संगीत के बारे में नहीं थी। अरे ये तो उस जमाने का एक तरह से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी थी। इनमें शाही शिकार के सीन, लड़ाइयों के मंजर, दरबार में होते बड़े बड़े त्योहार, शादियां और यहाँ तक कि राजाओं और दरबारियों के पोर्ट्रेट्स भी बनाए जाते थे। ये उस दौर की जिंदगी को हमारी आंखों के सामने ला के रख देती हैं। अब राजस्थानी चित्रकला को आप एक बड़े से छाते की तरह समझ सकते हैं, जिसके नीचे कई अलग अलग रीजनल स्टाइल या स्कूल पनपे। सबका अंदाज थोड़ा अलग था, पर आत्मा एक ही थी। जैसे कि चलिए मेवाड़ स्कूल की बात करते हैं। ये स्टाइल अपने ब्राइट कलर्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है। महान कलाकार साहिबदीन ने 1652 में रामायण के युद्ध कांड का ये जो अद्भुत सीन बनाया है, ये मेवाड़ स्टाइल का एक जबरदस्त उदाहरण है। अब जरा इस वर्णन को सुनिए। धनुष जैसी भौहें, कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखें, एक तीखी सुंदर नाक और पतली होंठ,
ये पहचान है किशनगढ़ स्कूल की, एक बहुत ही खास, बहुत ही स्टाइलाइज्ड बनावट। और ये देखिए, जो हमने अभी सुना, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। ध्यान से देखिए, वो धनुष जैसी भौहें और कमल जैसी आंखें। यही तो किशनगढ़ स्टाइल की पहचान है। ये सुंदरता की एक अलग ही दुनिया बना देती है। और इनके अलावा भी बूंदी, कोटा, जोधपुर, जयपुर जैसी कई और बड़ी शैलियां थीं, और हर एक का अपना अलग कैरेक्टर, अपनी अलग खासियत थी। यही डाइवर्सिटी, यही विविधता तो राजस्थानी कला को इतना रिच बनाती है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि राजस्थानी पेंटिंग सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, ये तो एक टाइम मशीन है जो हमें सीधे उस बीते हुए ज़माने की कहानियों, उसके संगीत और उसकी ज़िंदगी में ले जाती है। तो अब एक सवाल मन में आता है, और ये सवाल हम सबके लिए है। इन पेंटिंग्स में भक्ति की गहराई, संगीत की लय या फिर इतिहास की सच्चाई, इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खींचती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।